हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 35। पहला शब्द है हमारे सामने इंसेंटिव और इसका मतलब है इनाम। इंसेंटिव को पहले ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, इनके सन को चाहिए टीवी इनाम में। इनके सन को क्या चाहिए? टीवी चाहिए इनाम में। इंसेंटिव याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसेप्शन, आरंभ। देखिए, इनके पास एक सांप है और उसका सन, वो एक अपना स्कूल खोलना आरंभ करना चाहता है, शुरू करना चाहता है स्कूल। इंसेप्शन, इनका एक सांप है और उसका सन क्या करना चाहता है? आरंभ करना चाहता है, शुरू करना चाहता है एक स्कूल को। नेक्स्ट है बच्चों इंसेसेंटली, लगातार। इंसेसेंटली, इंसेसेंट यानी परफ्यूम, ली अब मैं लगातार लगा रहा हूं रोज, ठीक है। इंसेसेंटली, लगातार। नेक्स्ट है बच्चों इंसिपिएंट, प्रारंभिक यानी शुरुआती। इंसिपिएंट से क्या आ रहा है? इंसिपिएंट। देखिए, इनसे क्या याद आ रहा है? इनसे पी, प्रारंभिक माने शुरुआती होता है। तो शुरुआती में कहते हैं ना, किसी न किसी से अंटे सीखते हैं, तो आप बोले इनसे। पी माने जानते हो? पी मटर। हाँ, मटर को अंटे की तरह, यानी शुरुआत में आप अंटे को यूज कर सकते हो, मतलब शुरुआत में मटर को अंटे की तरह यूज कर सकते हो। देखियो, इनसे इंसिपिएंट, इनसे पी अंटे, यानी इनसे खेल ले, पी से क्या? अंटे। शुरुआत में तो आप इसी को यूज कर सकते हो। इंसिपिएंट मींस प्रारंभिक, हो जाएगा यार। नेक्स्ट है इनसाइसिव, कुशाग्र, तेज बुद्धि होती है ना, शार्प। तो कह सकते हो इनसे सब बहुत दुखी हैं। इनसे सब बहुत दुखी है। क्यों? ज्यादा दिमाग है। कुछ लोगों का ज्यादा तेज दिमाग होता है ना, कहते हैं इनसे तो सभी परेशान है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा दिमाग लड़ा देते हैं अपना हर चीज में। तो इंसाइसिव मींस कुशाग्र। नेक्स्ट है इनसाइट, भड़काना। इनसाइट से बना लो इनसाइड। कहते हैं ना, जब तक इनसाइड अपने अंदर आग भड़की नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इनसाइड में आग भड़काओ, तभी आप कुछ बन सकते हो, ठीक है। इनसाइट मींस भड़काना। नेक्स्ट है बच्चों इनक्लेमेंट, कड़ा या फिर तेज। इनक्लेमेंट यानी इन किले, ये जितने भी किले बने हुए ना, अगर ये मिंट से बने हुए होते, पुदीने से, तो कैसे होते? कड़े कड़ा या जल्दी बन जाते, तेज। तेज बन जाते, और फिर सूखने के बाद तो कड़े हो ही जाते ना, ठीक है। इनक्लेमेंट मींस कड़ा या फिर तेज। नेक्स्ट है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट मींस बेमेल, जिसका कोई मेल ना हो। तो कहते हैं ना, इनको देखो हिरन चाहिए और इसकी शक्ल भालू जैसी है, तो बताओ हिरन और भालू का कोई मेल है? इनको हिरन चाहिए और खुद की शक्ल कैसी है? भालू जैसी। इनकोहेरेंट मींस बेमेल, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबल, विरोधी स्वभाव वाला। इनकम्पैटिबल, जो कंपटीशन रखता हो हर चीज में, इनकम्पैटिबल। तो कैसे बोलोगे? देखिए, एक बंदा था, उसने देखो हर चीज में कंपटीशन करता था। उन्होंने देखा कि इसके पेट में एक बल लगा हुआ है, तो मेरे 2 पेट निकलने चाहिए, 2 बल लगे हुए। बोले इनका कम पेट है तो मेरा भी कम पेट। इनकम्पैटिबल, ठीक है। इनकम्पैटिबल हो जाएगा, विरोधी स्वभाव वाला। नेक्स्ट है इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल मींस अविश्वसनीय। आप कह रहे हो कि इनका कान सिल दो बल लगाकर, इनकंसीवेबल। अगर आपने ये किया तो ये अविश्वसनीय काम होगा। कोई यकीन कर सकता है कान में बल लगाकर सिलना? बहुत मुश्किल का काम है। इनकंसीवेबल मींस अविश्वसनीय। नेक्स्ट है बच्चों इनकॉन्ग्रुअस, मींस बेमेल। आप बोल सकते हो इन कंगारू, ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू बोलते हैं, तो कहते हैं इन कंगारुओं से हमारा क्या मेल, ये तो बेमेल है, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस मींस बेमेल। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट, परिवर्तनशील, जो बदला जा सकता हो। तो कंसिस्टेंट मींस जो परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो, इनकंसिस्टेंट याद हो जाएगा, परिवर्तनशील। नेक्स्ट है इनकंट्रोवर्टेबल, असंदिग्ध, जिस पे शक ना हो। हाँ, इनकंट्रोवर्टेबल क्या आ रहा है? इन कौन, याद कर लोगे अपने आप। चलिए, एक को तो आप कर लेना। इनकंट्रोवर्टेबल मींस असंदिग्ध, या फिर आप इसकी स्टोरी बना के मेरे पास जरूर भेजें, ठीक है, आप क्या ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं ना, कितना भी एनकरेज कर दो, कितना भी एनकरेज कर दो, लेकिन वो सुधर नहीं सकते, ठीक है। एनकरेज करते हैं ना, ठीक है, मोटिवेट करते हैं। तो इनकॉरिजिबल मींस जिसको सुधारा ना जा सके। नेक्स्ट है बच्चों इम्परसेप्टेबल, अव्यक्त, जो समझ से परे हो, जो समझ में ना आए, अव्यक्त, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या बताया नहीं जा सकता।
इम्परसेप्टिबल कैसे आ जाएगा? इन पर सांप और टेबल, इन पर एक इनके पास यानी कि इन पर एक सांप है जो टेबल पर बैठा रहता है, लेकिन क्यों बैठा रहता है ये हमारी समझ में नहीं आता, अपने पिटारे में नहीं बैठता है, तो ये समझ से परे है, याद हो जाएगा। ठीक है, इन पर इम्परसेप्टिबल मींस अव्यक्त जो समझ से परे हो। क्लियर? चलिए एक बार आप इनको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों प्लीज। चलिए बच्चों इनको और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अतुल्य, याद हो जाएगा इनक्रेडिबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे सामने इनडिसाइसिव, और इसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो, तो डिसीजन से बन जाएगा डिसाइसिव। ठीक है, डिसीजन से। ओके, तो इनडिसाइसिव मींस अनिश्चित। ओके, नेक्स्ट इनडाइट, आरोप लगाना। आप बोलो कि इन्होंने मेरी डाइट खा ली, आरोप लगा दिया। ठीक है, मैं अपनी डाइट लेकर आया और किसी और ने आपकी डाइट खा ली, आपने कहा इनने मेरी डाइट खा ली। इनडाइट मींस आरोप लगाना। ओके, नेक्स्ट देखिए इनडिफरेंट, मामूली। इनडिफरेंट कहते हैं ना, इनडिफरेंट लोगों से आप बचकर रहे हैं, ये मामूली नहीं होते। देखा ना, इनडिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, मामूली नहीं होते। नेक्स्ट देखिए इंडिजिनस, इंडिजिनस मींस देसी। देखिए बच्चों कहते हैं ना इंडिया में सब जीनियस होते हैं अगर सब लोग देसी चीज इस्तेमाल करें, तो देसी खाना खाएं, देसी कपड़े पहने, तो सभी लोग जीनियस बने। ठीक है, इंडिजिनस मींस देशी, देसी। नेक्स्ट है हमारे सामने इंडिग्नेशन, गुस्सा। देखिए बच्चों इन माने में, डिग माने गड्ढा खोद दिया। ठीक है, ने सन यानी किसी के सन ने आपके घर में गड्ढे खोद दिए। अगर कोई गड्ढा खोद दे, डिग माने खोदना होता है, तो आप गुस्सा करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, इंडिग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने इंडिस्क्रीटली, बिना सोचे समझे। इंडिस्क्रीटली बिना सोचे समझे। आप बोले कि इसने सिगरेट ली, बिना सोचे समझे, हमारे सामने इसने सिगरेट ले ली। सिगरेट होती है ना, बिना सोचे समझे इसने सिगरेट ली, ये गलत बात है ना, सोच समझ कर लेता, कोई ना हो उस वक्त में। ठीक है, इनडिस्क्रीटली मींस बिना सोचे समझे। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट, मनमाना। आपने देखा होगा आजकल लोग डिश देखते हैं, डिश और क्रीम लगाने की कोशिश करते हैं, नेट पे से सर्च कर करके मनमाने तरीके से उल्टी सीधी क्रीम लगा लेते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट, फिर होता क्या है, मनमाने तरीके से करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ घाटा तो होता ही है। ठीक है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा सारी चीज नेट पे ही सर्च कर लेते हैं, डॉक्टर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट मींस मनमाना। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे सामने इनडिस्टिंक्ट, धुंधली, धुंधला है, धुंधली। तो बच्चों इंडिया में आजकल एक स्टिंग नाम की वो कोल्ड ड्रिंक चली है रेड कलर की, वो ज्यादा फेमस है। हाँ, मतलब कि पीने के बाद धुंधला हो जाता है इंसान दिखना धुंधला हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं आप ठीक है, या फिर कह सकते हो कि लोग अंधे हो चुके हैं, बहुत पीते हैं उसको। ठीक है, ओके, इनडिस्टिंक्ट मींस धुंधली। नेक्स्ट है इनएलिजिबल, अयोग्य, जो एलिजिबल ना हो। ठीक है, इनएलिजिबल मींस अयोग्य। नेक्स्ट है इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, यानी कि श्योरली। तो आपसे बोला कि कल आप टेबल लेकर आओगे, तो आपने बोला बिल्कुल श्योरली, बिल्कुल श्योर मैं लेकर आऊंगा। तो आपने क्या करा, एवं में किसी दूसरे की टेबल ले ली, इनएविटेबली। अब वो बंदा आपके घर पे आ गया, इन्होंने हमारी टेबल ले ली, तो बोला हमारे टीचर ने बोला था कि अनिवार्य रूप से टेबल तो एक खरीदनी है, तो मैंने सोचा पड़ोस में रखी हुई है तो मैं टेबल ले लूं। ठीक है, इनएविटेबली मींस अनिवार्य रूप से। नेक्स्ट है हमारे सामने इनएक्सक्यूजेबल, जिसे माफ ना किया जा सके, तो ऐसा एक्सक्यूज जिसको माफ नहीं किया जा सके। ठीक है, इनएक्सक्यूजेबल, याद हो जाएगा। इनएग्जॉस्टेबल, असीम अपार। आप बोल रहे हो कि ये जो हमारी एक सास है ना, उनके पास टेबल है, तो आप बोले ये टेबल हमें दे दो, तुम्हारी अपार कृपा होगी। ठीक है, या कह सकते हो असीम टेबल है उनके पास, बहुत सारी, इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, इनके पास जो हमारी सास है बहुत सारी टेबल है। ठीक है, आप हमें दे दोगे तो आपकी अपार कृपा होगी। इनएग्जॉस्टेबल मींस असीम या फिर अपार। नेक्स्ट है बच्चों इनएक्सोरेबल, कठोर। अगर आपको कोई कठोर चीज दी जाए, उसका कि इस पर बल लगाओ, तो आपको थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ेगा ना, इनएक्सोरेबल। नेक्स्ट ऐसा ज्यादा जोर लगाकर आपको बल लगाना पड़ेगा उसमें, आप कठोर चीज दी तो। ठीक है, इनएक्सोरेबल मींस कठोर। नेक्स्ट है बच्चों इनएक्सपेंसिव,
सस्ता, जो एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनएक्सप्लिकेबल, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, तो एक्सप्लेन, एक्सप्ली कह सकते हैं, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल मींस जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है इनफैचुएशन, पागलपन। आप कह रहे हो कि इन पे एक चूहा है और उसका सन, मतलब उसका पागलपन है, चूहे को भी पालना और उसका सन को भी पालना है। इनफैचुएशन, इन पे चूहे और उसका सन का पागलपन चढ़ गया है, चूहे को भी पालना है और उसके सन को भी पालना है। ओके, इनफैचुएशन मींस पागलपन, याद हो जाएगा। चलिए इनको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेक योर टाइम। चलिए बच्चों, लास्ट रह गई, स्कोर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है इनफेमी मींस बदनामी, याद हो जाएगा। इनफेमी मींस बदनामी। इंफीरियर घटिया, सुपीरियर आला दर्जे का होता है, ठीक है। इंफीरियर घटिया। नेक्स्ट है इनफिडेलिटी, बेवफाई। देखिए आपकी दोस्ती हुई किसी से और आप फी भरने चले गए, कहां, दिल्ली में, इनफिडेली, उसने टी तक की नहीं पूछी, तुम फीस भरने चले गए उसके में, तो आपने क्या बोला, ये बेवफाई सही नहीं है। ठीक है, इनफिडेलिटी मींस बेवफाई। नेक्स्ट है बच्चों इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल मींस अति सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि देसी मल होते हैं ना, देसी मल छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं तो फनी लगते हैं, तो वाले इन फनी देसी मल्लों को कहां से उठा लाए, ये तो छोटे 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 से हैं, ठीक है। इनफिनिटेसिमल, अति सूक्ष्म। इनफ्लैट, फुलाना। आपको पता है कोई इंसान फ्लैट खरीद लेता है ना तो फूल जाते हैं, नहीं यार, फ्लैट खरीद लिया हमने एक, ठीक है। तो इनफ्लैट कह सकते हो कि फ्लैट खरीदना उसको फुला देता है, बिल्कुल, ठीक है। इनफ्लैट मींस फुलाना। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इजी है, इन्फ्लुएंस प्रभाव। नेक्स्ट है इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मींस होता है अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों का आगमन, यानी बहुत सारे लोगों या चीजों का आना। तो अब सबके घर में पानी खत्म हो गया तो सब लक्स साबुन लेकर आए और कहा कि एक साथ तुम्हारे घर पे सब कूद पड़े, तो आप क्या इन पे लक्स हैं। सारे आगे नहाने के लिए एक ही बार में, ठीक है। तो इनफ्लक्स अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों का आगमन। नेक्स्ट है बच्चों इनफ्रिंजमेंट, अति उल्लंघन। फ्रिज में मिंट जानते हो, पुदीना, वो नहीं रखना चाहिए, ये उल्लंघन होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज में तो अच्छी अच्छी डिशें रखी जाती है ना, बढ़िया बढ़िया चीजें एकदम खाने की। हाँ, इनफ्रिंजमेंट, फ्रिज में मिंट कभी मत रखना, ये अति उल्लंघन है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, इजी है, इन्फ्यूरिएट, याद हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट है बच्चों इंजीनियस, चतुर, इंजीनियर बना लो, चतुर ही होते हैं इंजीनियर, बिना चतुराई के तो इंजीनियर कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इंजीनियर चतुर। इनहैबिट, बसना, जब हम कहीं पर बसते हैं तो हमारी आदतें धीरे धीरे करके मैनेज होती है ना, आदत डालते हैं, इनहैबिट यानी आदतों में आते हैं, ठीक है। इनहैबिट मींस बसना। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, विरासत। इनहेरिटेंस को कहते हैं ना कि हैरी, पूरी विरासत में हैरी को टेंस नहीं आते, बस बाकी सबको टेंस आते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मींस विरासत। नेक्स्ट है बच्चों इनह्यूमन, दया रहित, जिसको दया नहीं आती हो, ठीक है, इजी है, इनह्यूमन, दया रहित। नेक्स्ट है इनिमिकल, विरोधी। निमी नाम की एक लड़की है, वो कल तक तो आपकी दोस्त थी, या कह सकते हो कल तक तो आपकी विरोधी थी, आज दोस्त बनने की कोशिश क्यों कर रही है, कहते हैं ना इनिमिकल। ये जो निम्मी है ये कल तक तो तेरी विरोधी थी, आज ये दोस्त बनने का क्यों कह रही है, ठीक है। इनिमिकल मींस विरोधी। नेक्स्ट है बच्चों इनिशिएटिव, पहल, फर्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं। इनिशिएटिव कैसे बोलोगे, इनिशिएट से टीवी लेंगे सबसे पहले, पहला स्टेप पहले हम ही खरीदेंगे, ठीक है। इनिशिएट से, इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएट से टीवी, तो पहल हमने की है खरीदने की, ठीक है। तो नेक्स्ट है इन्यूमरेबल, अनगिनत, असंख्य, नंबर से याद हो जाएगा, इन्यूमरेबल, ठीक है, असंख्य। नेक्स्ट है हमारे सामने इनोक्यूअस, हानिकारक, यानी हानि ना पहुंचाने वाला। कहते हैं ना इन्हें क्यों कस रहा है, आप वो बंदा कुछ कस रहा होगा तो आपने बोला इन्हें क्यों कस रहा है, इससे ये हानि नहीं पहुंचाते हैं, हानि क्या पहुंचाता है, तेरा दिमाग, उसको कस। ठीक है, इनोक्यूअस मींस हानिकारक। लास्ट है हमारे सामने इनोवेटिव, नव निर्माण, नव निर्माण, अभिनव भी बोल सकते हो, नएपन से संबंधित, यानी कुछ नया बनाने से संबंधित। तो आप बोले कि इन्हें वो टीवी दे दे जो अभी भी नया नया निर्माण किया है ना हमने, वो नया टीवी दे दे इनको, इनोवेटिव, इन्हें वो टीवी दे दे जो नया नया निर्माण किया है, ठीक है, इनोवेटिव, नव निर्माण हो जाएगा। चलिए इनको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेक योर टाइम।
यस बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वर्ड्स याद हो गए होंगे। और रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ रिवीजन ही आपको स्ट्रांग कर सकता है, ठीक है। और जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने वर्ड सारे स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगी। तो रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।